अब अगली खतरनाक बात, दो हमने लिए थे बदले, याद आया? किससे लेना है बदला? अंग्रेजों से बदला। अंग्रेजों को बोले तो नॉन रेजिडेंट। उसी के लिए आज का चैप्टर पढ़ेंगे, कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट। पहला बदला क्या था? डिस्काउंट नंबर 87 है, यानी कि रिबेट नंबर 87A। चाहे आप ओल्ड में हो चाहे आप न्यू में हो, आप अंग्रेज हो अगर नॉन रेजिडेंट तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप ओल्ड में हो, अगर आप ओल्ड में हो तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट फिक्स है कितनी बाबू? 2.5 लाख। इररेस्पेक्ट, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज। समझा की बात? यही तो पढ़ा था, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करी थी, बहुत सारे क्वेश्चन तुमने करे थे, झूले झूले बना के सॉल्व करने थे, है ना। अगली बात, ओल्ड टैक्स में इतनी बात तो पता लगती है, ओल्ड टैक्स में हमेशा टैक्स क्या आएगा? एज कंपेयर टू न्यू टैक्स में हमेशा टैक्स क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसलिए वहां पर बहुत सारे क्या है? बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन, एग्जम्पशन क्या होते हैं सर? मिलते हैं। लेकिन यहां पर कितने बेनिफिट्स? 22 बेनिफिट्स क्या करने पड़ेंगे आपको? छोड़ने पड़ेंगे, आपको डिलीट करने पड़ेंगे, आपको मानना पड़ेगा कि वो बेनिफिट्स मेरे लिए नहीं है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टाई ने क्या किए? हटा दिए। फॉर एग्जांपल LIC, मेडिकल, कोई भी दान दक्षिणा आप किसी को देते हो मंदिर मस्जिद में, सारे जो बेनिफिट एक तरीके से कैश आउटफ्लो के हिसाब से क्या होते थे? दिए जाते थे कि कैश आउटफ्लो होगा तो इनको इनकम में से क्या कर लेना? घटा देना, तो वो क्या हो जाएंगे? वो डिलीट कर दिए। ये तो पढ़ा था। तो इसके हमने क्या कर लिए थे? क्वेश्चन भी कर लिए थे, है ना। वो 10 लाख वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 1,70,000 की मैंने LIC और मेडिकल लिए थे, तो यहां पर वो घटाकर टैक्स निकाला और यहां पर उन्हें बिना घटाए टैक्स निकाला। और इनकी हमने क्या सीखी थी सर? वो बेनिफिट्स तुम्हें याद करने के लिए, क्योंकि वो बेनिफिट्स पूरे इनकम टैक्स में जगह जगह पे क्या कर रखा है? एलोकेट कर रखा है, जगह जगह पे बिखर रखा है, इसलिए ABCD याद कर ली थी हमने, अपनी नई ABCD, है ना। तो हमें इससे ABCD को याद करने से अंदाजा हो जाएगा कि इन चीजों का मुझे क्या कहना दीदी, इन चीजों क्या कहना? तकिया हटाओ, तकिया हटाओ, पहले पीछे लगाओ, पीछे। इन चीजों को क्या नहीं देना हमें? बेनिफिट नहीं देना। बोलो क्या समझ में आ गई? अब बताओ, इसमें कुछ पूछना है? अब तक जो हमने क्लास पढ़ ली टैक्स लायबिलिटी में, समझ गए ना? राइट। इसमें रिबेट की लिमिट कितनी है? रिबेट लिमिट नहीं, इनकम 5 लाख। और ये 5 लाख हमेशा क्या होती है? ग्रॉस या नेट? और यहां रिबेट की लिमिट कितनी है? तो यहां पे रिबेट की लिमिट है 60 लाख। इसलिए न्यूज वाले या दुनिया में लोग कह देते हैं कि 7 लाख तक टैक्स फ्री है। तो 7 लाख तक टैक्स फ्री है, अच्छी बात है, लेकिन 7 लाख की एग्जम्पशन नहीं है। एग्जम्पशन कितनी है? 5 लाख तक तुम टैक्स फ्री हो जाओगे, अच्छी बात है, पर एग्जम्पशन 5 लाख नहीं है। एग्जम्पशन कितनी है? एग्जम्पशन 2.5 लाख। अगर तुम देखे तो हमने जो अब तक पढ़ा वो सिर्फ 1 पेज का हिसाब किताब है ना। वो बात अलग है, हमने कई सारे रजिस्टर में पेज भर लिए होंगे क्वेश्चन कर करके, पर रिवाइज करेंगे अगर एग्जाम में तो क्या कर सकते हैं? 1 पेज में आप उसकी क्या बना सकते हैं? समरी बना सकते हैं। तो ये घर पे क्या करना है आपको? एक समरी रजिस्टर चाहे अलग बना लो, जो तुम्हारा मोटा वाला रजिस्टर है ना, उसके पीछे से रिवर्स समरी बनाते चलना, है ना। राइट। तो समरी रजिस्टर अलग बनाएंगे, समरी रिवर्स बनाएंगे, तो इनकम टैक्स में इसलिए काम आती है कि मुझे भाई एग्जाम से पहले रटना तो है नहीं, थ्योरी क्वेश्चन कोई नहीं है, कभी भी ये नहीं पूछेगी ICAI कि तुम बता दे वो जगह बता दो जहां जहां पे 115 BSc के बेनिफिट नहीं मिलते। हालांकि कभी पूछ भी लिया MCQ में तो तुम्हें बताए, तुम लिख दोगे, है ना। लेकिन समरी से क्या होगा? तुम्हें ये पता लग जाएगा कि सिर्फ 1 से 2 मिनट में तुम ये टैक्स लायबिलिटी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पुराने कुछ बच्चों की समरी है मेरे पास, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा चैप्टर वाइज, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं, क्योंकि वो क्या है? पुराना लॉ है। तो तुम्हें वहां लिमिट ना अलग अलग मिलेगी। तुम्हें लगेगा सर ने लिमिट लगा दी ये वाली 5 की, पहले तो ये कितनी थी 10, तो तुम वो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए रेफरेंस के लिए तुम्हें मैं भेज दूंगा कि इस चैप्टर की समरी पुराने बच्चे ने ऐसे बनाई थी, लेकिन अपनी समरी अपने अटेम्प्ट के लिए क्या करनी पड़ेगी? तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि पुराने जिस बच्चे ने बनाए उसके टाइम पे ये था ही नहीं न्यू टैक्स रिजिम, तुम्हारे में आया ABCD ऐसे, तो अपनी समरी तुम्हें खुद बनानी है। समझिए कैसे करना है काम? तो हमें हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक समरी बना दी मैंने, ठीक है। अगला चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर की समरी भी मैं तुम्हें क्लास में बनवा दूंगा, लेकिन उसके बाद के चैप्टर की तुम्हें समरी की मेहनत तुम्हें खुद करनी है। इससे फायदा क्या होता है? सिर्फ अगर मैं बनाऊंगा तो फायदा मेरा ही है, तुम बनाओगे तो फायदा ये होगा जितना लिखते हैं उतना याद होता है, अकाउंट्स की तरह।
जितना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उतनी एडजस्टमेंट याद हो जाएगी, और जितना सोचूंगा पढ़ के चला जाऊंगा कैलकुलेटर पे कर लूंगा उतनी गड़बड़ होती है अकाउंट्स और टैक्स के पेपर में, है ना। तो 2 चैप्टर की समरी मैं बनवाऊंगा, ये बनवा दी मैंने भी एक। आज जो पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर की पूरी समरी मैं तुम्हें बना के दूंगा, यही बना लेंगे क्लास में, चाहे है ना 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। इसके बाद के चैप्टर की समरी तुम्हें क्या करनी है, मैं तुम्हें रेफरेंस समरी भेज दूंगा ग्रुप पर, ग्रुप बन जाएगा जब तक, मैं तुम्हें रेफरेंस समरी भेज दूंगा, तो उस रेफरेंस समरी को रेफर करके बना लेना कि हाँ भाई एक बड़ा चैप्टर जो 40-50 पेज का है, तो पुराने बच्चे ने उसको 4 पेज में बना दिया, सारे फॉर्मूले लिख दिए, प्रोसेस लिख दिया कैसे सॉल्व करना है। तो मुझे 40 पेज का चैप्टर 4 पेज में अगर निपटा दिया, तो फिर मुझे इतना पता होगा कि मैं एग्जाम में पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या कर दूंगा, रिवाइज कर दूंगा, चाहे एक ही दिन की छुट्टी क्यों ना मिले। एक ही दिन की मिलती है ना, आज पेपर है तो परसों होगा पेपर, है ना। और टेक्स्ट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, घबराने वाली बात ये होती है कि पहले ग्रुप का 3rd पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है, और ये मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, अगर ये 3rd पेपर की जगह पर कौन सा होता तो सारे बच्चे टैक्स में पास हो जाते। अकाउंट्स में सभी बच्चों के पास होने का कारण भी ये क्या, पहला पेपर होता है, पहला पेपर होता है, जोश भी होता है, भाई सीए का पेपर है हमारा, सीए बन के रहेंगे, अब तो सीए फाइनल पहुंच जाएंगे, है ना। और जब पहले पेपर की तैयारी करते हो तो कम से कम मुझे इतना पता था बच्चा 4 या 5 दिन से क्या पढ़ रहा होता है। मान लो किसी का पेपर 15 तारीख को है तो 11 तारीख से वो अकाउंट से पढ़ रहा होगा, है ना। तो अगर पहला पेपर टैक्स होगा तो बच्चा क्या करेगा, 11 तारीख से टैक्स पढ़ेगा तो उसे पास हो जाता है। तीसरे पेपर होने की वजह से थकान, कि इत्तेफाक से किसी का अकाउंट के पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई या लॉ के पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई तो घबरा जाता है बच्चा। और कोर्स भी क्या है, अकाउंट्स और लॉ से कहीं ज्यादा है, इसलिए बच्चा घबरा जाता है। इसलिए कहता हूं उस दिन घबराहट ना हो, है ना, कि सोना भी और पढ़ना भी है। तो अगर समरी बना लेंगे ना, तो जो तुमने अब 10 पेज में किया काम पिछली क्लासेज में क्वेश्चन सॉल्व करके, वो सिर्फ 1 पेज का काम है। प्रैक्टिस तो मैंने कर रखी है ना, तो अब तुम इसे पढ़ के पहचान सकते हो कि मुझे ओल्ड में क्या करना है, नए में क्या करना है, नॉन रेजिडेंट है तो क्या करना है, रिबेट है तो क्या करना है ना। और रिबेट मुझे कहां देखनी है, ग्रॉस पे नहीं नेट पे देखनी है। 1 पेज में सब लिख दिया मैंने।